महात्मा श्री कृष्णाय नमः। दक्षिण भारत में कोकण महाबलेश्वर है। कोकण महाबलेश्वर की यात्रा जिस वैष्णव ने की उनको पता है कि कोकण महाबलेश्वर से 3 किमी दूर जगदम्बा पार्वती जी माता का स्थान है। उनका नाम देवपायनी पार्वती है। वहाँ के संत ऐसा वर्णन करते हैं, रावण को की बुद्धि प्रमित की और फिर वहाँ माता जी की वहाँ स्थापना की है। भगवान श्री कृष्ण माता जी की पूजा करते हैं, माँ की पूजा की है। माँ ने बहुत आशीर्वाद दिया है, जय जयकार होगा आपका। रावण के त्रास से उनको मुक्त कराया है। शिव समान कोई उदार नहीं है। गोकुल महाबलेश्वर शिव जी का आत्मलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। नीलम गमयते लिंगम, जहाँ सबका लय होता है, शिव प्रलय करते हैं। लिंग शब्द का अर्थ जो व्यवहार में करते हैं वैसा नहीं है, वैसा करना नहीं है। शिव जी में मलमूत्र ही नहीं, शिव जी तो आत्मस्वरूप, दिव्य स्वरूप। शालिग्राम नारायण का स्वरूप है। शालिग्राम नारायण का निराकार स्वरूप है। शिवलिंग शिव जी का निराकार स्वरूप है। हरिहर की पूजा निराकार और साकार दोनों रूप में हो सकती है। सभी देवों की साकार रूप में पूजा होती है। हरिहर की साकार और निराकार दोनों स्वरूप में पूजा होती है, करते हैं। नारायण के भी निराकार और साकार। शालिग्राम में हाथ पांव नहीं है। शालिग्राम की पूजा का बहुत महत्व है। शिवलिंग शिव जी का निराकार रूप है। 12 ज्योतिर्लिंग है। कोकण महाबलेश्वर। एक बार ऐसा हुआ, भगवान शंकर 87 लाख वर्षों तक समाधि में बैठे थे। शक्ति बहुत बढ़ गई, इतना बड़ा तेज बढ़ गया। शिव जी के दर्शन जो करता है उसका तेज सहन नहीं कर सकते, कोई उनके सामने नहीं जा सकता। तेज बहुत बढ़ गया था। तब शिव जी ने कृपा की है और 12 लोगों पर अपना तेज रखा है। वही 12 ज्योतिर्लिंग कहलाए हैं। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश, तेज। 12 ज्योतिर्लिंग है। कोकण महाबलेश्वर आत्मलिंग है। संसार में जितने संत महात्मा होते हैं सबने भगवान शंकर की अतिशय पूजा की है। पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करके उनका ध्यान किया है। शिव कृपा से ही वासना का विनाश होता है। काम बहुत बलवान है, वह सबको मारता है। अपने शास्त्रों में सब वर्णन है। काम जगत का शत्रु है, सबको दुख देता है। काम के शत्रु शिव है। शिव जी ने काम को भस्म कर दिया है, जला के। काम का विनाश करना बहुत मुश्किल है। संसार में जितने संत महात्मा हुए सब शिव जी की भक्ति करते हैं, काम का विनाश करते हैं, तब महान हुए हैं। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में 5 देवों की पूजा बताई है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, 5 तत्वों से जो शरीर बना है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ चेतन अलग अलग है। अलग अलग होने पर भी एक रूप हो गए हैं। जड़ शरीर से चेतन आत्मा अलग दिखती नहीं है। जड़ शरीर से आत्मा को अलग करना है। जड़ और चेतन की गांठ बनी है। ये घाट कैसे, ये घाट गलत है, पर ये
सही है या गलत है, पर ये परेशान करती है। जड़ चेतन की जो गांठ है, तो ये अलग कैसे हो, चेतन आत्मा अलग कैसे हो। ये शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व के 5 मालिक देव हैं। इसीलिए सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा की गई है। प्रत्येक घर में 5 देवताओं की, 5 देवता की पूजा होनी चाहिए। शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, उसका गणपति जी है, उनके मालिक। आप कुछ भी अच्छा काम करो, प्रथम गणपति जी की पूजा करनी पड़ती है। आप बड़े विष्णु यज्ञ करो, महारुद्र यज्ञ करो, सतचंडी यज्ञ करो, गणपति जी की पहले पूजा होती है। पहले पूजा गणपति जी की होती है। गणानां त्वं गणपति हवामहे कविं कवीनां मूपं श्रवास्तं ज्येष्ठराजं बृहस्पते आना सुनन्ति सिद्धं साधनम्। वेदों में गणपति जी महाराज का महिमा का वर्णन किया गया है। गणपति महाराज परमात्मा है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इंद्रिय समुदाय को गण कहते हैं। उनके पति गणपति जी हैं। रिद्धि सिद्धि उनकी दासी, धर्म में शुभ और लाभ उनके पुत्र हैं। कैसे दिव्य नाम है। गणपति जी के एक पुत्र का नाम है शुभ और दूसरा है पुत्र, उनका नाम है लाभ। गणपति जी महाराज आज पूरे संसार के मालिक है, रिद्धि सिद्धि के पति हैं। गणपति जी महाराज ऐसे हैं, हाथ में लड्डू लेके बैठे हैं। जो गणपति जी की पूजा करते हैं, उनको तुरंत ही फटाफट लड्डू दे देते हैं। आपको रोज लड्डू मिले, ऐसी इच्छा हो तो गणपति जी की पूजा करो। विघ्न हरता है गणपति जी। वासना ही ये बहुत बड़ा विघ्न है। प्रथम गणपति जी की पूजा होती है। तेजस तत्व के मालिक सूर्य देव हैं। सूर्य नारायण की भक्ति सबके लिए, सबको करनी है। सूर्य नारायण आरोग्य देते हैं, विटामिन डी, बुद्धि के मालिक हैं। सूर्य नारायण सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरे देवता भावनाओं से दर्शन देते हैं। ये हनुमान जी है, ये गणपति जी है। आंख को पत्थर की मूर्ति दिखती है, भावना करते हैं कि ये हनुमान जी है। सभी देवता के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, सूर्य नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन मिलते हैं। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे सूर्य नारायण वही भगवान है जो अंधकार का विनाश करते हैं, जो प्रकाश देते हैं। सूर्य नारायण जगत मित्र है, प्रकाश देते हैं। सूर्य नारायण के जो प्रकाश का उपयोग करता है वह सूर्य के ऋण में है। आप उनके ऋण में, आप क्या देते हो? पंचांग में जो समय लिखा है, 1 मिनट का भी डिफरेंस नहीं होता। सूर्योदय में स्वयं आ जाते हैं उस समय और सबको प्रकाश देते हैं। आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वहां गवर्नमेंट से बिल आता है, बिल नहीं भरो तो लाइट कट जाती है। सूर्य नारायण कभी किसी के घर कोई बिल नहीं भेजते, सबको प्रकाश देते हैं। आप सूर्य नारायण को क्या देते हैं? सूर्य उगने से पहले स्नान करो। सूर्य नारायण के सामने जो ब्रश करते हैं, उसको सूर्य नारायण का श्राप मिलता है, उसकी बुद्धि बिगड़ती है। सूर्य नारायण की भक्ति करना बहुत कठिन है। सूर्य नारायण की पूजा कैसे करो? सूर्य नारायण का तेज देवताओं को भी सहन नहीं होता। सूर्य उठने से पहले ही स्नान कर लो। अपने शास्त्रों में स्नान के 3 प्रकार बताए हैं, 3 भेद बताए हैं। ऋषि स्नान, मानवीय स्नान और राक्षसी स्नान। आकाश में तारे दिख रहे हो तब उठ के स्नान जो कर देते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और वंदन करते हैं, ध्यान के साथ जप करते हैं। आकाश में तारे के दर्शन हो तब स्नान करे, संध्या पूजा करते हैं, वह ऋषि कहलाता है। आकाश में कोई तारे के दर्शन नहीं होते
और सूर्य नारायण भी नहीं आए हो, ऐसे समय पे संधि काल में जो दर्शन करते हुए मानवी स्नान है। सूर्य उदय होने के बाद जो स्नान करते हुए राक्षसी स्नान है। राक्षस मत बनो। राक्षस के 2-4 सिंह होते क्या? वो सूर्य नारायण के सम्मुख प्रवेश करते वही राक्षस है। जो उदय होने के बाद, सूर्योदय के बाद स्नान करते वही राक्षस जैसा है। प्रातः काल में सूर्य नारायण को अर्घ्य दो, जल चढ़ाओ। सूर्य नारायण आरोग्य देते हैं। आजकल रोग बहुत बढ़ गए हैं। हमारे भारत में इतने रोग कभी नहीं थे। भारत की प्रजा निरोगी है थी। सब सूर्य नमस्कार करते थे, सूर्य प्रणाम करते थे, पूजा करते हैं। अब लोग सूर्य नारायण की पूजा नहीं करते, रोग बढ़ गए हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं, सूर्य नारायण घर में आए फिर भी सोते रहते हैं। सूर्य नारायण घर में आए कभी भी सोते रहते हैं। मैं बहुत बड़ा साहब हूँ, मुझे कहने वाला कौन है? अभिमान में रहते हैं, सूर्य नारायण का अपमान करते हैं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। सूर्य नारायण को ज्यादा नहीं, 5 साष्टांग नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार करो, 5 अर्घ्य ध्यान करो, आपको आरोग्य मिलेगा। सूर्य नारायण की भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। वैष्णव हो या शैव हो, सूर्य नारायण की भक्ति करनी ही पड़ती है। सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा। वायु तत्व के मालिक देव है माता जी। माँ शक्ति देती है, शक्ति से ही भक्ति होती है। माँ बहुत दयालु है। माँ को दया बहुत जल्दी आती है, करुणा रूप है। शक्ति के आधार पर ही पूरा जगत है। जो माँ शक्ति की पूजा नहीं करती वह सब जैसा है, मरा हुआ है। ये शक्ति तो माँ ही दे रही। महाकाली ही क्रिया शक्ति है, महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति है, माँ सरस्वती ज्ञान शक्ति है। शक्ति के आधार पे ही संसार है। शक्ति के साथ ही परमात्मा की पूजा होती है। माँ की भक्ति करो, भगवान नारायण की भक्ति करो। नारायण भोग और मोक्ष देते हैं। आकाश तत्व के मालिक नारायण है। नारायण का स्वरूप आकाश के जैसा ही श्याम है। भगवान की जो भक्ति करता है उसे आरंभ में भगवान संसार का सुख देते हैं। सुख में जो ज्यादा भक्ति करता है उसके मन को फिर भगवान खींच लेते हैं। सुख भोगने से किसको शांति मिलती है? भगवान फिर उन्हें मुक्ति देते हैं। भोग मोक्ष नारायण देते हैं। भगवान शंकर ध्यान और वैराग्य देते हैं। ज्ञान और वैराग्य से ही भक्ति दृढ़ होती है। मानव भक्ति करता है, बहुत समय वह दुख में भक्ति करता है, सुख में भक्ति में बहुत कम है। उन्हें लगता है मैंने तो सब किया है, मुझे क्या जरूरत है। संसार में कैसा भी सुख मिले बहुत प्रसन्न नहीं होना है। भगवान संसार का सब सुख क्षणिक है, सब समाप्त होने वाला सुख है। ज्ञान वैराग्य से जो भक्ति दृढ़ होती है, ज्ञान से शांति मिलती है। वैराग्य हो तो दुख की असर नहीं होती, जीवन का सत्य देख पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीवन में थोड़ा सा दुख आए तो बहुत दुखी होते हैं, वैराग्य नहीं है। कुछ तो ऐसे होते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, लाइट चली जाए तो टेंशन हो जाती है। लाइट चली गई, अरे लाइट गई है, तू तो जिंदा है, तू तो नहीं गया। तू तो भक्ति कर। सब क्षणिक है, नश्वर है। परमात्मा नारायण नित्य। भक्ति करो। पंच देवताओं की पूजा करने की बहुत जरूरत है। आजकल लोग देवताओं की भी पूजा नहीं करते।
कुछ लोग गीता जी का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं। अच्छा है, पूजा करने के बाद प्रार्थना करो तो भगवान प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। पूजा करके पाठ करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तभी सफलता होगी जब आप पाठ करके पूजा करो। पूजा करने से आलस आता है, यही बड़ा पाप है। पूजा करने से मन को शांति मिलती है। पूजा में पैसा गौण है, भाव मुख्य है। आपकी स्थिति भगवान जानता है। कोई सोने की मूर्ति बना के पूजा करता है, कोई चांदी की मूर्ति बना के पूजा करता है, कोई मिट्टी की मूर्ति बना के पूजा करता है, कोई तस्वीर के स्वरूप की पूजा करते हैं। प्रेम मुख्य है। प्रेम से जो पूजा करता है उस पर भगवान की नजर पड़ती है। पूजा की बहुत जरूरत है। पंच देवों की पूजा करो, आपका कल्याण होगा। समय तो ऐसा आया है, किसी साहब के हाथ से साइन करानी हो, डीएम हो, तो उनको कोई साहब को कोई एक फूल दे, फल दे, तो भगवान के साहब साइन नहीं करते। 50,000 लाख दो तो साइन होती है। अपने भगवान तो बहुत सरल है। फल फूल दो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से पूजा कर लो, प्रसन्न हो जाते हैं। कम मिले और ज्यादा दे, वही ईश्वर है। बहुत मिले और उसे कम लगता है, वही जीव है। ये जीव को बहुत मिलता है फिर भी कम लगता है। परमात्मा को प्रेम से एक फूल फल भी अर्पण करता है। पत्रम पुष्पम समर्पयामि। एक फूल दे दो पूजा करने के लिए, बस एक फूल दे दो भगवान को। पंच देवता की पूजा सबके लिए आवश्यक है। जड़ शरीर से चेतन आत्मा को अलग करना है तो पूजा जरूरी है। सभी तत्व जो आयु आकाश, सभी तत्वों के जो मालिक देवते हैं उनकी पूजा आवश्यक है। पंच देवों की जिन पर कृपा होती है वही शरीर से आत्मा को अलग कर सकता है। सभी जानते हैं शरीर से आत्मा अलग है, पर शरीर से आत्मा जो अलग है वह दिखता नहीं। पंच तत्वों से ये शरीर बना है। पंच देव को प्रेम से पूजा करो। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अनादर किया था। दक्ष का विद्वांस हुआ और उनकी मृत्यु हुई थी। फिर तो दक्ष प्रजापति ने पश्चाताप हुआ है, उनको भगवान शंकर की पूजा की है। हरिद्वार के पास कंखल तीर्थ में, जहाँ गंगा किनारे दक्षेश्वर महादेव मंदिर का मंदिर है, दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया है। तब नारायण प्रकट हुए हैं। प्रभु ने जगत को बोल दिया है कि शिव मेरे हृदय में है। शिव जी के हृदय में नारायण है और नारायण के हृदय में शिव है। हरि हरे दोनों एक ही हैं। सनातन धर्म के दो अंग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति धर्म नारायण समझाते हैं और निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं। प्रवृत्ति नहीं छोड़नी। जो प्रवृत्ति छोड़ के बैठ जाता है उसे पाप लगता है उसको। बहुत एक्टिविटी करो, फ्री नहीं बैठना। पूरे दिन भक्ति करो, कुछ काम नहीं है, भक्ति करो। पूरे दिन भक्ति हो नहीं सकती, पूरे समय भक्ति नहीं हो सकती। पूरे दिन कौन मिठाई खा सकता है? मन को कुछ न कुछ चाहिए पूजा पाठ करने के बाद। प्रवृत्ति नहीं छोड़नी, प्रवृत्ति करते रहो। जो प्रवृत्ति छोड़कर बैठा है वो पाप कर रहा है। पाप छोड़कर प्रवृत्ति करो। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं, पाप छोड़ने की जरूरत है। प्रवृत्ति परमात्मा के लिए करो। परमात्मा के लिए की हुई प्रवृत्ति वही भक्ति है।
पैसा भोग के लिए नहीं है, पैसा भक्ति का साधन है। प्रवृत्ति धर्म नारायण समझाते हैं, निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं। पूरे दिन पैसे के पीछे भी नहीं पड़ना। 24 घंटों में से ज्यादा नहीं तो 5 घंटे 6 घंटे काम करो, 8 घंटे 9 घंटे काम करो। भगवान के लिए 3-4 घंटे जरूर निकालो, भगवान की भक्ति करो। और 4-5 घंटे सामाजिक व्यवहार के लिए रखो, प्रवृत्ति के लिए रखो। बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे तो भी प्रारब्ध को नहीं बदल पाओगे। कर्मों के आधार पे ही प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के हिसाब से धन और संपत्ति मिलती है। प्रवृत्ति करो, प्रवृत्ति बिल्कुल करो। सिर्फ प्रार्थना करके धन मत मांगो, प्रवृत्ति करो कुछ उसके लिए। नींद की भी जरूरत है, 6 घंटे 7 घंटे नींद भी जरूरी है। नींद से ही तो भक्ति करने की शक्ति मिलती है। शरीर में थकान होती है जब आप सोओगे। किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखो, विरोध मत करो कि कोई मेरे लिए काम करेगा, मेरा सारा काम कर देगा, मुझे कोऑपरेशन करेगा तो मेरे लिए अच्छा है, बाकी मेरे लिए खराब है। ऐसा विचार मत करो। अपने मन में कुछ लेने की इच्छा रख के व्यवहार मत करो। अपना कर्तव्य का पालन करो, शरीर का ध्यान रखो, कुटुंब की सेवा करो, परिवार की सेवा करो। 4 घंटे 5 घंटे प्रारब्ध अनुसार व्यवहार का काम करो। 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 4 घंटे भगवान के लिए निकालो। 1-2 घंटे हेल्थ के लिए रखो। भगवान आपसे सब नहीं मांगते, समय मांगते, पैसे नहीं मांगते। कुछ लोग तो भगवान को पैसे देके ही समझा देते, 100-500 रुपए चढ़ा देते। भगवान पैसे से आप किसी गरीब को कर सकते हो प्रसन्न। भगवान को, लक्ष्मीपति को आप कैसे पैसे से प्रसन्न कर सकते हो? पैसे से भगवान को मिलते हो तो कुछ श्रीमंत लोग तो भगवान को भी खरीद ले। ऐसे लो 1-2 करोड़ और आप मेरे यहाँ बैठ जाओ। भक्ति में पैसा कौन है? परमात्मा आपसे समय मांगते हैं, मेरे लिए कितना समय दे सकते? 24 घंटे है, ज्यादा नहीं, 4-5 घंटे भगवान के लिए भी निकालो। 1 घंटे प्रेम से पूजा करो, 1 घंटे से किसी पवित्र ग्रंथ का वाचन करो। ज्यादा नहीं तो 2 घंटे 3 घंटे जप करो। जप करने से जीवन सुधरता है। जप करने से ही पाप की आदत छूटती है। जप करने की बहुत जरूरत है, ज्यादा नहीं। 24 घंटों में से 4 घंटे 5 घंटे भगवान के लिए जरूर निकालें। 1 घंटे पूजा करो, जाप करो। शुरू में कम करो, कुछ पढ़ो, उसके बारे में विचार करो कि मैं क्या पढ़ा, मेरे जीवन के लिए उपयोगी मुझे क्या मिला इस ग्रंथ में से। पूरे दिन भी सिर्फ ग्रंथ के पीछे नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ो, मनन करो, मनन करो, जप करो। शुरुआत में 10 मिनट जप करो, बढ़ाते जाओ, रोज 2 मिनट 4 मिनट, धीरे धीरे घंटे भर जप कर पाएंगे। जप करने से ही वासना का विनाश होगा। अनेक जन्मों का मन बिगड़ा है, मानव को पता नहीं कि मेरा मन कितना बिगड़ा है। मन जल्दी शुद्ध नहीं होता, शांति से जप करो तभी मन शुद्ध होगा। निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं, प्रवृत्ति धर्म श्री राम श्री कृष्ण समझाते हैं। सनातन धर्म के 2 अंग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, दोनों की जरूरत। हरिहर तत्व एक ही है। शिव चरित्र का थोड़ा सा भावार्थ बताया है। शिव कृपा से ही वासना का विनाश होता है। वासना का विनाश होते ही से जीव महान बनता है। धर्म प्रकरण परिपूर्ण करते हैं।
अब अर्थ प्रकरण का प्रारंभ होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 जीवन के चरण हैं। शुरुआत में धर्मपूर्ण जीवन होना चाहिए, फिर कर्म की इंपॉर्टेंस है, अर्थ अर्जन करने की आज्ञा। अर्थ का अर्थ है धन, संपत्ति, सामाजिक व्यवहार, ये सब अर्थ का। और धर्म पूर्ण अर्थ होता है। मनु महाराज की 3 कन्याएं थे, उनके वंश का वर्णन करते हैं। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि उनके वंश का वर्णन कीजिए। उनकी इच्छा है उनके सुनने की कि उनके परिवार क्या है। उनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तामपाद। 5वें स्कंद में प्रियव्रत की कथा है, उत्तामपाद राजा की कथा 4th स्कंद में है। उत्तामपाद के यहाँ 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति में बहुत सद्गुण है, सौंदर्य कम। सुरुचि में उसमें सद्गुण नहीं पर सौंदर्य बहुत। सौंदर्य का मोह होता है, ज्ञान चला जाता है। चर्म चक्षु से स्किन को देखते हैं, त्वचा को देखते हैं और त्वचा का मोह होता है। ये शरीर को त्वचा के बिना देखने की आदत करो। बाहर जो आंख है उसे चर्म चक्षु कहते हैं, वह हमेशा स्किन को देखेगी। जो अंदर की आंख है वो ज्ञान चक्षु है। जगत के स्त्री पुरुष को ज्ञान चक्षु से देखो सबको। सुरुचि में कुछ सद्गुण तो नहीं पर सौंदर्य है। सुरुचि के सौंदर्य में राजा का मन फंस गया। राजा ने सुनीति का त्याग किया। सुरुचि के अधीन हुआ है। सुनीति राजमहल के बाहर रहती हैं। राजा उत्तानपाद राजा सुरुचि के साथ राजमहल में रहते हैं। थोड़ा शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा। हम सब उत्तान शब्द का अर्थ है उप और पाद का शब्द का अर्थ होता है पग। जिसके पग ऊपर है और सिर नीचे है उसे ही उत्तानपाद कहते हैं। माँ के पेट में पग ऊपर हो जाते हैं, सिर नीचे रहता है। जीव बाहर आता है तब प्रथम सिर बाहर आता है, पग पीछे से आते हैं। गर्भ में जीव उत्तानपाद रहता है, पग ऊपर है और सिर नीचे है। ये जीवात्मा को 2 रानियां हैं, सुनीति है और सुरुचि। जीव को सुरुचि ही पसंद आती है, इंद्रिय मांगती है, वह सुख भोगने की इच्छा वही सुरुचि है। इच्छाओं पे अंकुश रखो। जीव जो मांगे उसे तुरंत मत दो। इंद्रियों का सुख है, ये तुम्हारा सुख है, ये भ्रम है। मैं जीव नहीं हूं तो जीव का सुख मेरा सुख कैसे होगा? आत्मा शरीर से भिन्न है। इंद्रियों का सुख ये मेरा सुख है ऐसा समझते हैं। इंद्रियों का सुख भोगने की जो इच्छा है वही सुरुचि है। इंद्रियों का सुख जब भोगते हैं जब नीति को घर से निकाल देते हैं। राजा ने सुनीति रानी का त्याग किया है। राजा को सुनीति नहीं पसंद है, रुचि ही पसंद है। इच्छा के ऊपर अंकुश रखो। इंद्रिय जो दे वह सुख तुरंत ही नहीं हो। जीव को समझाओ मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मैं विवेक से आपको सुख दूंगा, धर्म पूर्वक सुख दूंगा। आपका सुख मेरा सुख नहीं है, जीव का सुख, कान का सुख। आत्मा इंद्रियों से भिन्न है, फिर भी ऐसा ही समझते हैं कि इंद्रियों का जो सुख है वही मेरा सुख है।
सुरुचि का जो पुत्र है उनका नाम है त्रिउत्तम, और सुनीति के जो पुत्र है उनका नाम है ध्रुव। इंद्रिय और सुख का मिलन होता है तो ऐसा लगता है कि आनंद है। दर्द होने के बाद ही लोग मलहम लगाते हैं, और जहाँ चोट लगी हो वहां आपको खुजली करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। खुजली करने से नाक का जहर लग जाता है, बाद में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इंद्रिय का सुख भी ऐसा ही टेम्पररी बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत ज्यादा खालीपन महसूस होता है। थोड़ा विचार करो, विषय आनंद जो होते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुख देते हैं, परिणाम में दुख होता है, खालीपन लगता है, संबंध को बिगाड़ता है। विषय आनंद तन को बिगाड़ता है, मन को बिगड़ता है। विचार करो, सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव है। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है जिसका नाश नहीं होता, वह ध्रुव, ध्रुव तारा। भक्ति में आनंद जल्दी नहीं आता, जब आनंद आता है फिर वह आनंद हमेशा रहता है। भक्ति में आनंद ना मिले तो भी भक्ति छोड़ना मत। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भगवान के दर्शन भले नहीं मिले, उसका पाप छूटता है। जो विषय आनंद का भोग करता है उसका मन बिगड़ता है, जो भक्ति करता है उसका मन नहीं बिगड़ता। भक्ति में आनंद ना मिले फिर भी भक्ति मत छोड़ना। भक्ति में जल्दी से आनंद नहीं मिलता, तब जीव विषयानंद भोगने का विचार करता है। उस समय सावधान हो जाओ। भक्ति में आनंद ना मिले तो भी भक्ति करते रहो। भक्ति करने से बहुत लाभ होता है। भक्ति करने से पाप छूटता है। पहला लाभ ये है, जो भक्ति करता है, परमात्मा की पूजा करता है, जप करता है, ध्यान करता है, उसका पाप धीरे धीरे छूट जाता है। जो भक्ति करता है उसका मन बिगड़ता नहीं, विषय के आनंद भोगने से ही मन बिगड़ता है। भक्ति करने से सबसे प्रथम ये लाभ हो जाता है, उसका मन नहीं बिगड़ता। भगवान की भक्ति सर्वकाल करो। भक्ति में आनंद ना आए तो भी भक्ति मत छोड़ना। भक्ति में जब आनंद आएगा वह आनंद हमेशा रहेगा। ध्रुव अर्थ का शब्द है जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी भजनानंद, वह ध्रुव जी का स्वरूप है। क्षणिक विषयानंद यह उत्तम का स्वरूप है। उत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर और तम का अर्थ है अंधकार। अज्ञान वही अंधकार है। इंद्रियों का सुख ये मेरा सुख है, ऐसा जो समझता है, इंद्रिय सुख में जो फंसा हुआ है, उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। जो जितेंद्रिय है वही भगवान को पहचान सकता है। जो इंद्रियों का दास है वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ। भोग में संतोष मानो, भक्ति में कभी संतोष नहीं मानो। उसमें लोभ रखो, उसमें और भक्ति करो, और चाहिए भक्ति का आनंद, और चाहिए, आपको का कल्याण होगा। राजा उत्तानपाद सुरुचि में मन है उनका आसक्त है। ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए, एक बार मित्र के साथ खेल रहे थे, बच्चों के साथ। एक मित्र ने ऐसा बोला, ये ध्रुव को पिता उनके घर पे नहीं रखते, ध्रुव की माता को घर से निकाल दिया है। बच्चे का दिल भरा गया है, बच्चा समझने लग गया है। माँ को पूछ रहे कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। माँ को मन दुख हुआ है। माँ कैसे कहेगी त्याग किया है। सुनीति बालक को समझाती है, ये जो राजमहल दिख रहा है
वहीं आपके पिताजी रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। माँ, मुझे पिताजी को मिलना है। अब माँ क्या कहे। बालक दौड़ता हुआ राजमहल गया है। राजा ने सुनीता रानी का त्याग किया है। राजमहल के दास दास किया है। वह सब सुनीति को बहुत मान देते थे। आज सुनीति का पुत्र राजमहल में है। सब प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, दुलार करते हैं। सबको पूछते पिताजी कहाँ हैं? वो तो अंदर विराजे हुए। ध्रुव जी अंदर जाते हैं। देखा कि सोने का सिंहासन है। मेरे पिता सिंहासन में बैठे हैं। मेरा भाई उत्तम उनके गोद में बैठा हुआ है। उत्तम के साथ खेल रहे हैं। सुरुचि रानी सुंदर श्रृंगार करके वहां खड़ी है। बच्चा खुश हुआ कि मेरे पिताजी सिंहासन में बैठे हैं, मुझे गोद में लेंगे। दौड़ के पिताजी के पास आता है। कोई भी बालक आपके पास आए, बालक में बाल कृष्ण के दर्शन करो। बालक को थोड़ा भी दोगे तो बहुत मानेंगे, बहुत खुश हो जाते हैं। बालक को जो प्रसन्न करते हैं वह बाल कृष्ण को सुखी करते हैं, प्रसन्न होते हैं। बाल कृष्ण कुछ मदर्स ऐसी होती है जिनको अपने बच्चों में तो बाल कृष्ण दिखते हैं, दूसरों के बच्चे घर पे आए, खेलते हैं, थोड़े मस्ती करते हो, आंख में खुशते हैं, ऐसे लगते हैं क्यों आए यहाँ से जाओ तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही होगी। ऐसा मत कर, आंखों में प्रेम रखो। भक्ति में आंख मुख्य है। जिसके आंख में प्रेम है वही भक्ति कर सकता है। सबको प्रेम से देखो। राजा रानी का दास बना है, हिम्मत हुई नहीं। ये बड़े बड़े घरों में ऐसा ही है, जो दिखते बहुत बड़े बड़े हैं, घर में उनका कुछ चलता नहीं। जो पत्नी कहे वही करना है। इनका रुआब बाहर ही दिखता है। राजा रानी का दास हुआ है। अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जे पुरुष जो अतिशय स्त्री के अधीन है, अतिशय अगर रहेगा तो उसको देखने में भी पाप लगता है। राजा सुरुचि उनकी बात नहीं टाल सके। इच्छा तो है उनके मन में, पर सुरुचि रानी ने मना कर दिया है। कामी पुरुष स्त्री को प्रसन्न रखता है। अति कामी पुरुष को स्त्री में सब कुछ अच्छा लगता है उनका। अति कामी पुरुष को स्त्री का कोई दोष ही नहीं दिखता। ध्रुव जी को गोद लेने की इच्छा तो है, पर रानी को नाराज नहीं कर सकते। रानी को नाराज नहीं कर सकते। सुरुचि रानी को प्रसन्न करने के लिए राजा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया है, ध्रुव जी की तरफ देखने। बालक को आशा है कि मेरी सौतेली माँ भले मना कर रही हो, पर मेरे पिताजी मुझे जरूर गोद में लेंगे। बच्चा वहां उबा है। सुरुचि को सहन नहीं हुआ, उनकी आंख में वेर है। बालक का तिरस्कार किया है, जा यहाँ से, यहाँ तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ से जाओ। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा है, पिताजी के गोद में बैठना है। तू राजा का पुत्र नहीं है, राजकुमार तो उत्तम है, यहाँ से जाओ। तुझे पता नहीं है ये गादी में बैठने के लिए तुम लायक नहीं हो। रानी मैं हूं, और तुम्हारी माँ तो मेरी दासी है। दासी के पुत्र होकर गादी में बैठने, राज सिंहासन में बैठने की इच्छा है। मूर्ख हो तुम। इस गादी में तुम्हें बैठना हो तो जाओ, वन में जाओ, भगवान की भक्ति करो, परमात्मा प्रसन्न होंगे तब मांगना। सुरुचि के रुचि रानी के घर मेरे जन्म। परमात्मा प्रसन्न होने के बाद उसके घर जन्म लेने की क्या जरूरत है। मूर्ख है सुरुचि, कुछ भी बोलती है। तो मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए गोद में नहीं बैठ सकता। इस गादी में बैठने हो तो वन में जाके तब करो।
रुचि रुआब में बोलती है, रानी की बालक का हृदय कोमल है। सुरुचि बालक का तिरस्कार कर रही है, वह समझ नहीं सका। बोला, यहां से जाओ। पिता की तरफ देखता है, पिताजी मुझे 2 मिनट गोद में खिलाएंगे। ध्रुव को गोद में लेने की इच्छा तो है, पर रानी से डरते हैं। रानी नाराज होगी, इसीलिए मुख फेर दिया। बच्चा खड़ा रहा, वह सुरुचि को सहन नहीं हुआ। उसका क्रोध बढ़ा है। क्या है, कैसे हो? अभी कह दिया फिर भी नहीं है। तुम्हारा यहाँ क्या है? जाओ यहाँ से। तुम दासी के पुत्र हो। तुम्हारी माँ मेरी दासी है। मेरी माँ को दासी कहते हैं? दासी शब्द बाण की तरह लगा है हृदय में। मेरी माँ को दासी कहते हैं। बच्चा रोने लगा है। सौतेली माँ हंसती है। मैं बहुत होशियार हूँ। मैंने राजा को हाथ में रखा हुआ, मेरे अधीन है। मैं जो कहती हूँ वही वो करते हैं। बच्चा रो रहा है और वो हंसने लगी है बच्चे को रोते हुए देख। सुरुचि, यहाँ से जाओ। ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते माँ सुनीति के पास गए हैं। बच्चा रोता हुआ आया है। सुनीति प्राण से भी माँ ने प्रेम किया है, लाड किया है, स्नेह से। माता पिता के आचार विचार बच्चों में आते हैं। मैं कैसे कहूँ कि सौतेली माँ ने मेरा तिरस्कार किया। मेरे कहने से तो माँ की निंदा होगी, भले सौतेली माँ है। बालक धीर गंभीर है, उसे दुख तो हुआ है, पर वो रो तो रहा है। माँ बार बार पूछ रही है, बोलो। बच्चा बोल ही नहीं रहा। मैं कैसे कहूँगा पिताजी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। ऐसा कहने से पिताजी की निंदा करने जैसा पाप लगेगा। सुनीति बार बार पूछती है, मेरा बच्चा बहुत ही होशियार है, कभी रोया नहीं, आज इतना क्यों रो रहा है? किसने रुलाया है मेरे बाल बच्चे को? आप खेलने गए थे, खेलते हुए किसी ने मारा है? बताओ बताओ किसने? तुम राजा के पुत्र हो, आपके पिता बहुत बड़े राजा हैं। आपके पिता को मैं कहूंगी, अगर आपको किसी ने मारा उसको सजा करेंगे। सुनीति माता ने जब कर राजा का पुत्र हो तब तो ध्रुव और ज्यादा रोने लगते हैं। माँ का हृदय है, पतिदेव ने मेरा त्याग किया, मेरे बच्चे को किसने रुलाया है? उसी समय एक दासी आई है। दासी ने सब वृतांत बताया है कि क्या हुआ था राजमहल में। गोद में बैठने की इच्छा थी और पिता गोद में लेने के लिए तैयार होते, पर सुरुचि ने मना किया। तो वन में जाओ, दासी के पुत्र हो, इसीलिए रो रहा है। सुनीति ने सुना। सुनीति ने विचार किया, मेरे बच्चे को राज संपत्ति भले न मिले, मुझे उसे अच्छे संस्कार दे दे। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से बहुत सुख मिलता है, सदाचार से बहुत शांति मिलती है, अच्छे संस्कार से सुख मिलता है। पैसे ही सुख मिले, ऐसी जो कल्पना आती है मन में, तब से पाप बढ़ जाता है। तब से पाप बढ़ा है, तब से कल्पना आई है। मेरे बच्चे को राज संपत्ति भले न मिली हो, मुझे उसे अच्छे संस्कार देने। आज आवेश में अगर मैं कड़वे शब्द बोलूं तो बैर का बीजारोपण होगा, जिसका पेड़ पूरे परिवार को नष्ट करने वाला होगा। सुनीति को दुख तो हुआ है, बैठ 2 मिनट गोद में बिठा लेते तो क्या होगा? बिना बात के वेर करते। मैंने सुरुचि को कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे बच्चे को रुलाया, उसने दुख का आवेग दबा दिया, बच्चे को प्रेम से समझाया है। आपकी सौतेली माँ जो कहा है वो ही मैं कहती हूँ, वन में जाओ, भक्ति करो।
प्रेम से बताया है सुनीति माँ ने कि जाओ भगवान की भक्ति करो वन में। अगर भीख मांगनी ही है तो फिर भगवान से मांगो। ये जगत दरिद्र है, जगत में श्रीमान श्री कृष्ण ही है। जीवन में जैसा भी दुख का प्रसंग आए, घबराना। दुख तुम्हारे पाप को जलाने के लिए है। दुख आपको सावधान करने के लिए आता है। अति सुख में ज्ञान ढक जाता है, दुख में ज्ञान प्रकट होता है। अति सुख में दिमाग भ्रमित होता है, दुख में मन एकदम जागरूक रहता है। कितना भी दुख का प्रसंग आए, घबराना नहीं, भगवान आपके साथ है। कभी कभी मानव दुख में ऐसा बोलता है कि मेरा कौन है, मेरा कोई साथ नहीं देता है। कभी कोई ऐसा बोलता है तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। भगवान सबके हैं। वासुदेव सूतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। प्रेम से बाल कृष्ण की पूजा कीजिए, आरती करो, थोड़ा भोग धरो, जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे जाप करो, प्रेम से जाप करो। 15-20 मिनट हृदय पिघलेगा, आंखें भीनी होंगी, थोड़ी तन्मयता होगी, तब भगवान को कहना कि मैं बहुत दुखी हूं। भगवान सुनते हैं, भगवान अति उदार है, भगवान आपको बहुत बहुत देंगे। भगवान बोलेंगे नहीं कि मैंने दिया। आप किसी मानव से मांगेंगे, थोड़ा सा देगा, अनेक बार बोलेगा मेरे साथ, मेरे पास मांग गया, मैंने दिया। जीव का स्वभाव है देने के बाद बोलना। भगवान बहुत बहुत देते हैं, कभी नहीं बोलते। बेटे, भगवान परमात्मा नारायण आपके पिता हैं। जो पिता तुम्हारे सामने देखने के लिए रेडी नहीं है, उनके वहां रहने की जरूरत नहीं। परमात्मा आपको गोद में लेंगे। जिस घर में मान नहीं, उस घर में रहना नहीं। इस घर में तुम रहोगे तो सुरुचि माँ तिरस्कार करेंगे। आप दुखी होंगे तो आप भी दुखी होंगे। आप रहना नहीं, इस घर में नहीं रहना। माँ, आप इस घर में क्यों रहते हैं? आपको भी तो मान नहीं है। हम दोनों चलते हैं वन में, कभी तो भगवान को दया आएगी। आप भी मत रहो इस घर में। सुरुचि ने कहा था कि यार तुम्हारी माँ मेरी दासी है। बच्चा सब समझता है, मेरी माँ को दासी कहा है। इस घर में मत रहो, इस घर में मान नहीं। सुनीति बच्चे को समझाती हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ मान नहीं है। आप तुम्हारे पिता ने मेरा त्याग किया है, मेरे से बोलते नहीं, मेरे सामने भी नहीं देखते। पतिदेव ने भले मुझे मेरा त्याग किया है, मैं पतिदेव का त्याग नहीं कर सकते। मैंने पति में परमात्मा की भावना रखी है। मेरे पिता ने मेरा दान किया है, मेरे पिता ने पतिदेव। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पतिदेव के अधीन हूँ। पतिदेव का त्याग मैं नहीं करूँगा। मेरा धर्म मुझे मना करता है। धर्म विरुद्ध भक्ति भगवान को नहीं पसंद। मैं घर नहीं छोड़ पाऊंगी, मैं पतिदेव की सेवा करूंगी। आज तक मैंने पतिदेव की जो मैंने सेवा की है, आज से मैं सावधान होके पति सुरुचि भले ही मेरा अपमान करे, तिरस्कार करे, मैं सहन करूंगी। कभी तो भगवान को दया आएगी। मेरा धर्म मुझे नहीं छोड़ना। मैं पतिदेव की थी, ऐसा सुनीति ध्रुव ने कहा है। ध्रुव को कहा है कि तुम जाओ, तुम्हें यहाँ रहे,
तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं है। बच्चे भगवान को बहुत पसंद है। मैंने सुना है बच्चों के लिए भगवान माखन चोर बने हैं। चोरी लेके मित्रों को खिलाया है माखन चोरी करके। भगवान कृपा करेंगे। जब तुम मेरे पेट में थे, जिन प्रभु ने तुम्हारा रक्षण किया है वही जंगल में भी तुम्हारा मंगल करेंगे। माँ तुम्हारे साथ नहीं आते, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बालक माँ के गोद में बैठा था, सुंदर गोद दिया है, खड़ा हुआ है, माँ को साष्टांग प्रणाम किया है और जंगल की तरफ निकला है और आशीर्वाद मिला है माँ से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति शांति।